हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मार्केट सपोर्ट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ओवरऑल मार्केट के बारे में। अगर आप देखोगे तो आज सिचुएशन मार्केट की अच्छी नहीं रही और मार्केट की सिचुएशन तो लगातार एक दो दिन की बात हो तो हो, लगातार आप देख रहे हैं कई कुछ समय से लगातार ही समस्या में है। एंड अब ये समस्या धीरे धीरे करके थोड़ी सी बढ़ती ही चली जा रही है। एंड लग तो ऐसा रहा है कि कल सिचुएशन जो है और ज़्यादा ख़राब होती हुई नज़र आ सकती है। अभी तक जो दिक्कतें हैं मार्केट में, ये यहाँ से बढ़ती हुई नज़र आ सकती हैं। चांसेस तो कुछ इस तरीके के निकल कर आ रहे हैं। क्या है ये सब दिक्कतें, वो मैं आपको बताऊंगा। एंड कल कहाँ कहाँ आपको गिरावट भी दिखाई दे सकती है, ज़्यादा गिरावट दिखाई दे सकती है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। सबसे पहले अगर हम देखें अमेरिकन मार्केट से, डाउ जोन्स की सिचुएशन बहुत ख़राब है। लगभग 1.5% के आसपास जो है डाउ जोन्स आपको नीचे दिखाई दे रहा है। एंड ये गिरावट कोई छोटी मोटी नहीं है, सबसे पहले आप इस बात को समझो। ये कोई छोटी मोटी गिरावट नहीं है, ये भारी भरकम गिरावट आपको डाउ जोन्स में नज़र आ रही है। ऑलरेडी भारतीय मार्केट आज वीक ही था। स्मॉल कैप मिड कैप में तो सिचुएशन और ज़्यादा ख़राब होती हुई दिखाई दे रही थी। लेकिन अगर आप अमेरिकन मार्केट को देखो तो यहाँ पर और ज़्यादा मार्केट जो है टूटता हुआ ही नज़र आ रहा है। ठीक है, लेकिन बात सिर्फ डाउ जोन्स तक सीमित नहीं है। अगर हम नेस्डैक इंडेक्स को देखें तो यहाँ तो गिरावट जो है और ज़्यादा है। लगभग क्लियर आप देख रहे हो 2.5% के आसपास, मतलब 2.25-2.5% के आसपास ये है मार्केट जो है टूट रहा है नेस्डैक के बेसिस पर। तो अमेरिकन मार्केट की जो स्थिति बनी हुई है वो और ज़्यादा आपको ख़राब होती हुई दिखाई दे रही है। एंड इस तरीके की अगर स्थिति आपको देखने को मिलेगी तो आप खुद सोचो, जहां मार्केट भारतीय मार्केट और ज़्यादा वीक है एंड अमेरिका से जब संकेत इस तरीके के आएंगे तो क्या ही आप उम्मीद मार्केट से जो है करके चल सकते हो। अगर हम अमेरिकन मार्केट में इन्फोसिस को देखें तो लगभग 1.5% नीचे है, विप्रो 0.5% नीचे है, HDFC बैंक भी लगभग 1.5% नीचे ही दिखाई दे रहा है। तो ये सिचुएशन आपको देखने को मिल रही है अमेरिकन मार्केट में जो भारतीय स्टॉक्स हैं उनकी। अब लेकिन बात ये निकल कर आती है, क्या कल इन मतलब अमेरिकन मार्केट के चलते भारतीय मार्केट में भी गिरावट इसी तरीके की देखने को मिलेगी? तो देखो, चांसेस तो अगर हम देखें तो पूरे पूरे दिखाई दे रहे हैं। चांसेस की अगर हम बात करें तो डेफिनेटली आप ये मान के चलिए पूरे पूरे ऐसे ही दिख रहे हैं कि हाँ, यहाँ पर गिरावट हो सकती है एंड भारी गिरावट हो सकती है। मतलब थोड़ी बहुत भी नहीं, अगर आप देखोगे तो चांसेस तो बड़ी और भारी गिरावट के ही नज़र आ रहे हैं। उसके पीछे रीज़न क्या है? सबसे बड़ा रीज़न अगर हम देखें तो आज बताया जा रहा है फिलहाल डायरेक्ट टैक्स कोड, जो आप मान के चलिए कि आने वाला है इसी हफ्ते में आपको डायरेक्ट टैक्स कोड जो है आता हुआ नज़र आएगा। एंड कहा यह जा रहा है कि कैपिटल गेन टैक्स, जिनकी बात इस बार इक्विटी मतलब बजट में तो नहीं हुई, पिछली बार ये जो कैपिटल गेन टैक्स थे इन्हें बढ़ा दिया गया था। ठीक है, ये तो हमने सबने देखा था। लेकिन अगर ये कैपिटल गेन टैक्स और ज़्यादा बढ़ते हैं, और ये कैसे बढ़ेंगे, इस बार डायरेक्ट टैक्स कोड जो आने वाला है, ये उम्मीदें निकल कर आ रही हैं। अब मार्केट में ये डर है, प्रॉपरली आप कह सकते हो कि इक्विटी के जो रिटर्न्स हैं ये आपकी इनकम की तरह लिए जाएंगे। मतलब जैसे नॉर्मल इनकम होती है, बेसिक इनकम, उसी की तरह लिए जाएंगे। एंड अगर ऐसा हो गया तो इन टैक्सेस पर भी आप ये मान के चलो स्लैब रेट के हिसाब से टैक्स लग सकते हैं। स्लैब रेट के अगर हिसाब से टैक्स लगे तो ये जो अभी 12.5% का टैक्स है ये बढ़कर 30-35% तक भी जा सकता है। 30 तक तो जा ही सकता है, क्योंकि अगर हाईएस्ट अगर आप हायर टैक्स ब्रैकेट में आते हैं 25 लाख से ऊपर वाले में, तो मान लेते 30% लग रहा है, तो आपके इक्विटी रिटर्न्स पर भी 30% का टैक्स हो जाएगा। एंड जब इस तरीके की चीज़ें अगर निकल कर आती हैं मार्केट में तो आप ये मान के चलिए कि डेफिनेटली इसका बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट जो है भारतीय मार्केट पर पड़ सकता है। हालांकि मैं अगर आपको बताऊं, अभी ये सिर्फ र्यूमर्स ही हैं जो मार्केट में ज़्यादा फैलते हुए दिखाई दे रहे हैं। 100% इसके बारे में अभी कुछ नहीं कह सकते जब तक आ नहीं जाता। लेकिन हाँ, अभी मार्केट में इस तरीके की बातें ज़रूर हैं। और मार्केट में डर अगर आप देखो तो मार्केट वैसे भी अगर हम देखते हैं तो सेंटिमेंट से ही चलता है। ये बात तो नॉर्मल ही है ना, मार्केट चलता तो सेंटिमेंट्स के हिसाब से है। तो अभी मार्केट के जो सेंटिमेंट्स हैं आप अगर देखेंगे तो इसी तरीके के दिखाई दे रहे हैं
के जो कैपिटल गेन टैक्स हैं ये नॉर्मल इनकम में आते हुए दिखाई दे सकते हैं। एंड अगर नॉर्मल इनकम में आए तो कहीं ना कहीं दिक्कत मार्केट में होगी। एक चीज़ और है, जो टैरिफ पर बात निकल कर आ रही है, भारत ऑलरेडी कंपनसेट करने की कोशिश कर रहा है कि अमेरिका में ट्रम्प जो टैरिफ बढ़ाने की बातें कर रहे हैं वो कहीं सच में बहुत ज़्यादा ना बढ़ जाए, उसका कहीं ना कहीं मार्केट पर इम्पैक्ट तो है ही। अब इन सब चीज़ों के चलते आपको ये भी देखने को मिल रहा है कि अमेरिकन मार्केट भी टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अभी कुछ सेक्टर्स अगर हम देखें, जैसे एक सेक्टर देखें स्टॉक मार्केट है, जैसे सेक्टर को माने तो इसमें जो CDSL हो गया, कैम्स हो गया, ब्रोकर वाले शेयर्स हो गए, ये जो 6-7 शेयर हैं ना, इनमें तकलीफ़ें ऑलरेडी हैं। एंड यहाँ से लग तो ऐसा रहा है कि और ज़्यादा बढ़ती हुई दिखाई दे सकती हैं, और ज़्यादा चांसेस लग रहे हैं कि ये प्रॉब्लम जो है और ज़्यादा बढ़ती हुई दिखाई देंगी। साथ में रेलवे को अगर आप देखो, रेलवे कहीं से कहीं तक सही होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, ये भी आप मान के चलो। कहीं से कहीं तक अगर हम देखें तो रेलवे में सिचुएशन सही नहीं होती हुई दिखाई दे रही। तो यहाँ भी डर का माहौल अगर आप देखोगे तो रेलवे में भी दिखाई दे रहा है। तो आपको ये कुछ सेक्टर्स पर तो डेफिनेटली नज़र बनाकर रखनी चाहिए। एंड मार्केट में जिस तरीके से पार्टिसिपेशन कम होगा, आपको एक चीज़ तो नॉर्मल है ना, अगर गिरावट होती है तो मार्केट में पार्टिसिपेशन भी कम होता है, डर जो मार्केट में फैल जाता है उसकी वजह से जो इस मार्केट वाले शेयर्स होते हैं, जैसे ब्रोकर हो गया, डिपॉजिटरी हो गया, इन शेयर्स पर असर तो पड़ता ही है। तो इनमें गिरावट के जो चांसेस हैं वो और ज़्यादा, अगर आप देखो ना तो और ज़्यादा आपको बढ़ते हुए देखने को मिलते हैं। इसलिए इन शेयर्स पर जो है आप नज़र बनाकर ज़रूर रखो। एंड चांसेस लग रहे हैं कि अभी जो गिरावट है मार्केट में वो और ज़्यादा बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है। लेकिन मैं आपको इतना ज़रूर कहना चाहूँगा फ़िलहाल के समय पर कि अभी जो सिचुएशन है मार्केट में, कोई भी नई बाइंग, नई खरीदारी के बारे में आपको विचार नहीं करना है, चाहे मार्केट अभी और क्यों ना गिर जाए। अगर यहाँ से और गिरावट होती भी है तो भी आप ये मान के चलो कि यहाँ से मार्केट में मतलब आपको अभी ख़रीदारी के बारे में ज़्यादा नहीं सोचना है, क्योंकि अभी जब तक डायरेक्ट टैक्स कोड नहीं आ जाता भारतीय मार्केट में तब तक आपको नहीं पता कि क्या होगा क्या नहीं होगा। इसलिए ये लो बन गया है, ये अभी मत सोचो, अभी तुरंत ये बात को मत दिमाग में लाओ कि मार्केट में लो बन गया है। मार्केट में कब लो बनेगा ये तो कह पाना मुश्किल है, लेकिन अभी मुझे जहाँ तक लगता है आपको इंतज़ार करने की ज़रूरत है। अपनी पोजीशन को अगर आप थोड़ा सा संभाल सको वही ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो कम्प्लीटली बात हो गई सभी मतलब सेक्टर्स के बारे में और मार्केट के बारे में भी। उम्मीद है आपको सब कुछ अच्छे समझ में आ गया होगा। अब मैं इस वीडियो को यहीं ख़त्म करूँगा। जाने से पहले बस एक बार बोलना चाहूँगा, वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करना, जाते आते बेल आइकन दबाना, जिससे कि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। एंड दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन इन्फॉर्मेशन पर्पस है, तो किसी भी तरीके की बाइंग सेलिंग के रिकमेंडेशन के तौर पर ना देखें। थैंक यू।